रूहानी फैज़ के लिए एक ज़िक्र का तरीका जो अक्सर औक़ात बताया जाता है। हमें रूहानी तौर पर मेरे आका मौला ने मुझे ऐसे ये ज़िक्र समझाया था कि अल्लाह का ज़िक्र अपने मुर्शद से लेते हैं, उसे सामने तसव्वुर करते हुए इसमें आज़म उससे अल्लाह लेते हुए अपने दिल दिमाग पर ज़रब लगाते हैं। इससे तसव्वुर शेख भी आता है और ज़िक्र इलाही भी होता है, दोनों काम हो जाते हैं, तो वो जल्द अपने मकसूद को पहुँचता है, असर उसका ज़्यादा होता है। अब सबसे बड़ी रुकावट जो है रूहानी तौर पर वो है रिज़्क़ हराम। किसी को धोखा देना, किसी का चोरी कर लेना, कोई भी चीज़ है। और दुनिया की मोहब्बत जो है, दुनिया उसे कहते हैं, ये नहीं कि आपको अच्छी सवारी मिली है या आपने अच्छे कपड़े पहन लिए हैं या आपको अच्छा मकान है तो वो बंदा दुनियादार हो जाता है। ये हरगिज़ नहीं, इसका मतलब ये नहीं। दुनियादारी होती है कि अल्लाह रसूल की तरफ पुष्ट हो जाए और गलबा दुनिया की चीज़ों की तरफ हो जाए, उन दुनियावी चीज़ों की मोहब्बत ज़्यादा हो जाए तो वो बंदा दुनियादार है, अगरचे काबे में बैठा है। तो अगर अपने घर में भी बैठा है लेकिन उसकी कैफियत, उसका जहन अल्लाह रसूल की मोहब्बत का गलबा हो और बाकी चीज़ें नीचे हों तो वो मोमिन हो जाता है, अल्लाह अपने घर में बैठा हो। और इंसान की असलियत अक्सर उस वक्त ज़ाहिर होती है जब उसे इख्तियार होता है, जब वो किसी चीज़ का मालिक बन जाता है, खुद मुख्तार बनाया जाता है, तो उस वक्त वो अपनी असली कैफियत जो अंदर की होती है वो उससे बाहर निकलनी शुरू करती है। ये निगरानी करनी, मुहासबा यही कि हम अपनी निगरानी करें खुद, कि हमारी कैफियत ऐसी तो नहीं हो जाती। कैफियत ये होनी चाहिए कि हम ये अगर काम कर रहे हैं तो इसमें अल्लाह रसूल की नाराज़गी तो नहीं, अल्लाह के गज़ब में तो नहीं बात जा रही। उसके पसंदीदा काम कौन से हैं वो हमने करने की कोशिश करना है। और ये है कि अपने नफ्स को इसके ताबे रखना है, ना कि अपने नफ्स का गलबा रखना है। और अहकाम याद है तो उसका कोई फिक्र ना करे, वो दुनियादार हो जाए। और दुनिया फरमाया कि नजासत का ढेर है हकीकत में, जो सोने के खोल में छुपा दी गई, यानी कि चमक दमक इसमें है, ज़ाहिरी तौर पर कशिश है, लेकिन इसके अंदर जाओगे तो ये गलाजत का ढेर है। तो वो उस दलदल में फंसता जाता है, बेसुकून होता जाता है, हत्ता किसी तरह मौत आ जाती है उसे। तो ये एक बहुत भयानक मौत होती है। हमने ये ख्याल करना है कि नमाज का वक्त है, हमने कहना नमाज हमने पढ़नी है, तेरा दिल नहीं करता ठहर गए, लेकिन नमाज का टाइम आखिर हो रहा है, हमने चल पढ़ नमाज। अब ये ज़ाहिरी नमाज पढ़नी है, ये पढ़नी बात नहीं याद है, वो अल्लाह की याद रखनी है, हमने जिक्र इलाही रखना है। या हर वक्त अगर ध्यान रहे तो वो बंदा भी जिक्र में ही है, वो अल्लाह की फिक्र में ही है कि उसे अल्लाह याद है। सबसे ज़्यादा गुनाह मखलूक खुदा को जलील करना या उसके दिल को नाजायज़ ठेस पहुँचाना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। शिरक के बाद ये सबसे बड़ा गुनाह है पहला। और ईमान और तवक्कल के बाद सबसे बड़ा अजर और इनाम ये है कि आप किसी के लिए फ़ायदामंद हो। जो शख्स किसी के लिए जितना भी फ़ायदामंद साबित हो रहा है वो अफजल होता जाता है। अब बंदा कहे कि मेरा जी रूहानी फैज़ नहीं चल रहा या मुझे रूहानी फैज़ नहीं हो रहा, मैंने 2-4 महफिलें अटेंड की थी, बैत हो गया था मैं, तो अब वो उसकी गंदगी दूर नहीं उसने की, उसने सच्चे दिल से तौबा ही नहीं की, ना उसने कोशिश की कि मैं गलाजत को तो दूर करूं। अपनी गंदगी यही गंदगी है ना कि दुनियावी मोहब्बत को ख़त्म कर, जिसका कोई लेन देन को बकाया है, पिछला भी है तो उसको फौरन अदा कर दे। तो ये चीज़ें, ये मुहासबा ये है कि हमने हर जगह पर अपना मुहासबा रखना है कि जिस तरह वो कादर मुतलिक होते हुए हमारे गुनाह गलतियों पर पर्दा भी डाल देता है और अजाब फौरन नाजिल नहीं करता, उसे फौरन गुस्सा आके वो सजा नहीं दे रहा। तो जो तू कर रहा है, तुझे गुस्सा आके तू रद्द अमल कर रहा है, अगर तेरे साथ अल्लाह ऐसा कर ले तो फिर तेरा क्या असर हो। ये फिक्र पैदा करनी चाहिए। जितना आपके अखलाक अच्छे होंगे, जितना दरगुजर करने वाले होंगे, आप ये सोचें कि मेरी वजह से किसी को फायदा हो रहा है कि नहीं। गालियां देना या मारना वो तो नुकसान दे रहे हैं आप। असल फिक्र की बात यह है
کہ ہماری وجہ سے کسی کو فائدہ ہوا کہ نہیں. ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں, ہمارے بھائی بہن بیوی والدہ یا جو بھی ہے گھر والے, ہم سے فائدہ اسے پہنچا رہے ہیں کہ نہیں. اگر ہم فائدہ ہماری طرف سے نہیں ہے تو ہم بیکار بندے, پھر کوئی نہیں.